प्रभु जी तीसरा घर जो होता है हमारे पराक्रम का होता है। ओके। और छोटे भाई बहनों का होता है, पड़ोसियों का होता है। पराक्रम से युद्ध भी है और लड़ाई भी है, मानते हैं। छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है। तो इन सब में कोई ना कोई अड़चन, दुविधा, परेशानी के कारण हमारी मृत्यु ही होती है। जैसे यात्रा के दौरान भी कोई मृत्यु हो जाती है, कई लोगों की होती है। छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े या तलाक वाला केस, कोर्ट केस जायदाद के लिए, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े होते हुए डेथ हो गई। या युद्ध में भी कभी कभार ये भी देखा गया, युद्ध में भी, क्योंकि पराक्रम का घर है तो युद्ध में भी लड़ाई झगड़े में मृत्यु हो गई। क्या बताओ, सैनिक हो, कुछ हो। जी, पब्लिक डीलिंग, ये समाज पब्लिक डीलिंग भी कहा गया है। तो समाज के कुछ लिए कुछ करते करते आपकी मृत्यु हो गई हो इस दौरान, धरने वगैरह पे बैठना जो होता है, जो भी इस प्रकार से। ये सारी चीजें ना, आप जैसे हमने चार आपको ऑप्शन दिए कि ये आपके साथ में हो सकता है। अगर आपकी राशि पता चल जाए और उसका नक्षत्र पता चल जाए तो उससे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपकी युद्ध में हुई थी या आपका क्या कहते हैं कि पड़ोसियों के साथ में हुई थी, पड़ोसी से हुई थी। मतलब जितने ऑप्शंस हैं, अगर इसमें से आपका नक्षत्र और आपकी राशि पता लग जाएगी तो एग्जैक्ट बता देंगे वहाँ का लॉर्ड किस भाव में जाकर बैठा, तो उसका वो किस नक्षत्र में था। तो ये सब चीजों के साथ में तो बहुत ही बढ़िया आपको हो जाएगा। पॉडकास्ट के बाद आप मेरी कुंडली देखेंगे बताइए, एग्जैक्ट फिगर आउट हो जाएगा कि आपकी मृत्यु का कारण ये था। बताइए। अब बचपन से ही आपकी इसमें, क्योंकि थर्ड हाउस है, छोटी छोटी यात्राएं, तो ये यात्रा आरंभ हो गई पैदा होते ही आपकी। अब क्या होगा कि बचपन में आप पैदा हुए, आप एक अच्छे बड़े परिवार में पैदा होंगे जिसमें आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग भी साथ में होंगे, जॉइंट फैमिली। जी। अब क्या होगा कि प्रभु भला करें आपका, पैदा होते ही सबसे पहले आप भरा बुरा परिवार देखेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे, समझेंगे। साथ साथ में आपका ना ट्रांसफर्स बहुत होंगे इसमें भी, छोटी छोटी यात्राएं आप तो करेंगे नहीं बचपन में। पेरेंट्स छोटी छोटी यात्रा मतलब इधर से उधर ट्रांसफर, आपके पिता की या माता की। ओके। आप अलग अलग स्थान पे जाएंगे, प्लेसेस पे जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे, मित्र बढ़ेंगे, दोस्त यार बढ़ेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। साथ में एक और चीज जो थोड़ी सी दुखदाई रहेगी, आप बचपन से ही बीमारियां देखेंगे। ओके। ये थोड़ा दुखदाई हो जाएगा। आपको बीमारियों से भी दो चार हाथ करने आ जाएंगे बचपन से ही, क्योंकि आप अपने अंदर या अपने परिवार में बीमारियां बचपन से ही देखेंगे। ये कष्टकारी रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अगर केतु कुछ आपको ज्ञान दे रहा है, तपा रहा है, अगर सोना तपता है तो क्या कुंदन बनता है। तो आप ये भी कह सकते हैं एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, आप स्ट्रांग हो रहे हैं ऐसे सिचुएशन को फेस करने के लिए। आप अपने परिवार में पलेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई जगह इधर उधर जाएंगे तो आपके भाई बहन आपके साथ जुड़ के रहेंगे, आपको बड़ा प्रेम करेंगे, आप लोगों में बहुत प्रेम रहेगा। आपके भाई बहन आपका बहुत सहयोग देंगे, साथ निभाएंगे। आपका पहला शिक्षक भाई बहन और माता पिता और बड़े बुजुर्ग, आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ये लोग आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बड़ा ज्ञान देंगे। बड़े बुजुर्ग आपको जीवन के जीने की कला, जीवन को निभाने की कला, जीवन को किस प्रकार से बनाते हैं, चलाते हैं, सब सिखाएंगे। और साथ साथ में आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा होगा, स्कूल के अलग, घर के अलग, खेलने के अलग, पढ़ने के अलग, है ना, हर तरह के पड़ोस में अलग। तो हर तरह के आपके मित्रगण कितना कुछ सिखाएंगे आपको, कितने लोगों की नॉलेज देंगे आपको। देखिए जी, इनके फोनों में भी ना सबके अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मैच नहीं कर रहा होता। हाँ, इनके ग्रुप बहुत होते हैं। स्कूल वाले ना, तो वो स्कूल वाले तो की रहेंगे, ये उस दायरे में मिक्स नहीं करते ये कि स्कूल वालों को कॉलेज से मिलवा दे, कॉलेज वाले को स्कूल वाले से मिलवा दे। ये एक दूसरे मित्रों को मिलने नहीं देते आपस में। इनके मित्र, इनके ग्रुप अलग अलग होते हैं इनके। ओके। अब देखिए हमको कितना ज्ञान हो गया। शुरुआत में परिवार, दोस्त यार, माता पिता, फिर बड़े बुजुर्ग, इस प्रकार से हम हर फील्ड के, केतु तीसरे वाला हर फील्ड की नॉलेज रखने लग जाता है। तो ये इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, किसी भी संस्थान में घुस जाना, किसी भी मीटिंग में घुस जाना,
कहीं पे भी खड़े होकर बात कर लेना, लोगों की कितनी भी भीड़ हो उसमें घुस जाना, कॉन्फिडेंटली बात कर लेना। हर फील्ड की नॉलेज हो जाती है इस बच्चे को, इस इंसान को कॉन्फिडेंट हो जाता है ऐसा इंसान। अब इसके बाद क्या होता है कि इनके जीवन में, तीसरे केतु के जीवन में जरूर एक टाइम में मेंटोर्स आते हैं। ओके। मतलब जो इन्हें बनाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं, समझाते हैं इनको, मतलब जैसे कहते हैं मूर्ति बनाते हैं, तराशते हैं। लेकिन इनमें घमंड बहुत ज्यादा आ जाता है। तीसरा केतु ना, तीसरा पराक्रम का भी है, तो बेकार का पराक्रम भी केतु देव इन्हें दे देते हैं। इन्हें घमंड आने लग जाता है, मैं कहीं पे भी घुस जाता हूँ, कहीं पे भी बात कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यही घमंड इनको ना एक डायरेक्शन में नहीं चलने देता। कभी ये सोचते हैं ये कर लूं, कभी शिक्षा में सोचते हैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, है। हर फील्ड की नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, एक फील्ड को पूरी तरह से निभाते ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, घमंड। तो इनके गुरु की तरह, मेंटर की तरह एक इंसान इन्हें आके रोकता है, समझाता है कि आपने एक डायरेक्शन में चलना है, एक डायरेक्शन में बढ़ना है। अब कितने लोगों ने इनकी जिंदगी बनाई, आप देखिए, देख पा रहे हैं आप, है ना केतु देव का आशीर्वाद इनके ऊपर, राइट। तीसरे केतु के ऊपर, राइट। और असमंजस की स्थिति ये है कि ये जिस मेंटर ने इन्हें बनाया होता है, एक दिन घमंड में आके उसी को ही भला बुरा बोल देते हैं, और वहीं से इनका पतन शुरू हो जाता है, वहीं से इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये डाउनफॉल देखते हैं उसके बाद। किंतु केतु ने इन्हें, और उन मेंटोर ने, परिवार ने, माँ बाप ने, बुजुर्गों ने इन्हें इतना सिखा चुके होते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। वाओ, द फिल्मी स्टोरी लग रही है इनकी तो। ओके। अब तीसरे केतु में कितनी लंबी जर्नी तीसरे केतु वाला करके आता है। अब क्या किया, बचपन में भरा भरा परिवार, बीमारी, माँ बाप, दोस्ती यारी, बड़े बुजुर्ग, मेंटोर, ये, और मेंटोर को भी गुस्सा बड़ा बेकार होता है इन लोगों को, गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए इनको। अब क्या होता है, आने वाली टाइम में जब मेंटोर भी हट जाता है, जब इन्हें जरूरत पड़ती है ना, तो फिर केतुदेव कहते हैं चल अब अकेला। लेकिन ये इतना कुछ सीख चुके होते हैं कि ये फिर अकेले भी चलते हैं, हर जगह पे विजयी होते हैं, क्योंकि इन्हें हर जगह हर तरीके से बात करना, समझना, कहीं पे भी घुस जाना, कहीं पे भी बोल देना, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, हर चीज ये देख चुके होते हैं, हर इंसान से ये मिल चुके होते हैं, बात कर चुके होते हैं। अब जहाँ ये नौकरी करते हैं टॉप पे रहते हैं, जहाँ ये बिजनेस करते हैं वहाँ ये टॉप पे रहते हैं, पूरा बिजनेस नौकरी में सबसे आगे बढ़ते हैं, तो इनके दुश्मन तो खड़े होंगे ही ना। लेकिन पराक्रम में केतु दुश्मनों को खड़े नहीं होने देता। इनकी शादी भी होती है, शादी में थोड़ा सा ये परेशान रहते हैं तीसरे केतु वाले, बीवी इनको बिल्कुल अपोजिट मिल जाती है। अब ये कैसे है, ये पब्लिक डीलिंग, इधर जाना उधर जाना, इस झुंड में घुस जाना, इनके झुंड बहुत होते हैं दोस्ती यारी के, पब्लिक डीलिंग के। और बीवी क्या होगी, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो। अब ये क्या नौकरी कर रहे तो ये टॉप पे, तरक्की, बढ़ना, पैसा, आगे बढ़ना, इनके दिमाग में फतूर होता है बस ये। ओके। और बीवी मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझसे बात करो, मुझे टाइम नहीं देते, मुझे प्यार नहीं देते, मुझसे मतलब आप समझ रहे हैं, अटेंशन चाहिए वाइफ को इनकी, और इनके पास टाइम है नहीं, ये अटेंशन कैसे दे अपनी बीवी को। वहीं पे मैरिज लाइफ इनकी काफी ज्यादा खराब रहती है, और बच्चों को भी ये कम समय दे पाते हैं, क्योंकि ये बाहर अपने करियर में, पैसों में, दोस्ती यारी में, ग्रुप्स में, राजनीति में, ये राजनीति में चाहे अपने आस पड़ोस की राजनीति हो, ब्लॉक की राजनीति हो, शहर की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होते हैं राजनीति में भी। तो ये राजनीति में भी जाते हैं जरूर। तो आप लगा लीजिए परिवार के लिए बाद में इनके पास समय नहीं रहता है। थोड़ा सा अगर ये समय निकाल दें अपने परिवार के लिए, वाइफ के लिए, तो इनकी लाइफ बहुत सेटल चलती है, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है शादी के बाद। तो ये तीसरे केतु की कहानी। तीसरे केतु वाले मैंने विदेशों में भी देखे हैं, फॉरेन में भी सेटलमेंट इनकी अच्छी होती है, और इस चक्कर में भी शायद अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। हाँ, फॉरेन भी निकल जाते हैं, बिल्कुल साथी निकल जाते हैं, इसलिए परिवार से दूर भी जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तीसरे केतु वाले के लिए कोई रेमेडी?
तीसरे केतु वाले के लिए तो रेमेडी ये है कि आपको क्या करना है, केले जितने हो सके केलों का दान करें। जैसे कि आपने 3 केले 3 दिन 3 लड़कों को देते हैं तो उससे आपका तीसरे घर का केतु जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो केले दान करें, बंदरों को केले खिला सकते हैं और जितना भी केलों का दान करेंगे, पीपल के पेड़ पे केले रखें। अब ये केतु जो है ना, ये आप ना ये जो उपाय होते हैं वो अलग अलग युतियों के साथ भी होते हैं। जैसे चंद्र केतु है तो